हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं ठीक ही होंगे। पढ़ाई लिखाई भी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। हम उत्तल अवतल दर्पण का यूजेज वगैरह परिभाषा बताएंगे और गोलीय दर्पण। हेडिंग डालिए गोलीय दर्पण। क्या लिखिएगा? गोलीय दर्पण। ठीक, हेडिंग डालिए। अब देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यहाँ पे डिफिनेशन लिखिएगा। औसा दर्पण, औसा दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह परावर्तक सतह खोखले खोखले गोला गोला का भाग भाग होता है एवं एक भाग रजित मतलब रंगा हुआ, रजित मतलब रंगा हुआ, रजित किया लिखा हुआ है, हुआ किया हुआ रहता है रहता है रहता है उसे उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। क्या बोलते हैं? गोलीय दर्पण। उसे बोलते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक बच्चों, क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, इसको प्रधान अक्ष बोलते हैं। प्रधान हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। ठीक है ना? ये सेंटर है ना। ये पी क्या हो गया यहाँ पे? ये ध्रुव बोलेंगे, पोल बोलते हैं। एफ क्या हो गया? फोकस। एफ हो गया फोकस, ठीक ना। और सी होता है वो केंद्र होता है। क्या बोलते हैं? केंद्र होता है। ठीक, ये नोट डाउन कीजिए। अब यहाँ पर देखा जाए गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं। गोलीय दर्पण के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं? दो प्रकार होते हैं। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक, टू। पहला देखिए यहाँ पे एक होता है अवतल दर्पण। क्या होता है? कॉनकेव मिरर, ये बोलते हैं अवतल दर्पण। इसका परिभाषा क्या होगा, है ना? ऐसे बोलिएगे आप। एक गोलीय दर्पण का लिख लिए तो इसमें ऐसे लिखना है कि औसा, क्या बोलेंगे? औसा गोलीय गोलीय दर्पण औसा गोलीय दर्पण क्या जिसका जिसका क्या यहाँ पे लिखे थे? परावर्तक ना, यहाँ पे लिखिए परावर्तक सतह। क्या लिखना है? परावर्तक सतह क्या रहता है? दबा या धसा धसा हुआ धसा हुआ रहता है रहता है उसे उसे अवतल 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 दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक ना। इससे और क्या कहते हैं? इससे बोलिए यहाँ पे अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अभिसारी या न तो दर न तो दर दर्पण न तो दर दर्पण भी कहते हैं कहा जाता है। ये एग्जाम वगैरह में दे देता है, न तोतर दर्पण दे देगा, अभी सारी दर्पण। ठीक ना, याद रखिएगा। ठीक, तो जल्दी लिखिए, फिर हम इसका यूजेज वगैरह क्या करेंगे, लिखवाएंगे। हमको उम्मीद करते हैं कि आप लोग ऊपर वाला लिख लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। तो लिखा जाए। और इसका इससे देखिए यहाँ पे इसका बनाएंगे इस तरह से। ठीक ना, ये भाग क्या किया हुआ रहेगा? कलर किया हुआ रहेगा। ठीक ना, देखिए यहाँ पे
देखिए यहाँ पे ये वाला हो गया, ये क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण का है, याद रखिएगा। ठीक है ना। ये धंसा हुआ ये वाला भाग है ना, उठा हुआ रहेगा ये वाला, उठा हुआ, तो ये क्या है, उत्तल दर्पण का। दबा, है ना, दबा हुआ वाला रहेगा, दबा हुआ वाला रहेगा, तो क्या बोलना है, अवतल दर्पण बोलना है, क्या, अवतल दर्पण। ठीक। अब यहाँ से प्रधान अक्ष गुजारते हैं, यहाँ से, है ना। ठीक, ये P हो गया। यहाँ पे देखा जाए क्या बताए थे, F, है ना, और यहाँ पे C। इसी के समानांतर एक किरण गुजारते हैं, यहाँ पे गुजारते हैं, है ना, यहाँ से आपतित किरण यहाँ से गुजरती है, तब परावर्तन के बाद कहाँ से लौटती है, फोकस से क्या होती है, यहाँ से ना, फोकस से होकर के क्या करती है, गुजरती है, फोकस से होकर गुजरती है। देखिए यहाँ पे अगर इससे भी करेंगे यहाँ पे, तब इस तरह से ऐसे जाएगी, है ना, याद रखिएगा। देखिए आगे बताएंगे इसका यूजेज वगैरह। वास्तविक बनाएंगे तो उल्टा बनेगा सारा। चलिए लिखिए, उम्मीद करते हूँ कि लिख लिए होंगे। ठीक ना। तब आगे देखा जाए, इसका उपयोग देखेंगे। लिखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। ठीक ना। यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, यूज ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक। अब फर्स्ट पॉइंट दीजिएगा यहाँ पे, यहाँ पे होगा, लिखेंगे नाक, कान, दांत एवं गला। गला में किसके द्वारा, तो डॉक्टर के द्वारा यूज किया जाएगा, डॉक्टर के द्वारा, है ना, डॉक्टर के द्वारा, याद रखिएगा, NET के डॉक्टर। नाक, कान, गला, ये सब क्या रहेगा, डॉक्टर रहेगा, डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर होते हैं। देखा जाए दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बोलेंगे, दाढ़ी बनाने में, करने का मतलब सेविंग, है ना, सेविंग दर्पण में, सेविंग दर्पण में होगा। ठीक है ना, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखा जाए, यहाँ पे क्या होगा, तो बोलिएगा यहाँ पे, देखिए, लेजर लाइट में, किसमें, लेजर लाइट में, है ना। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट देखा जाए क्या होगा, देखेंगे, गाड़ी के अग्रदीप भाग, मतलब हेड लाइट में, किसमें, हेड लाइट में। ठीक, ये हो गया हेड लाइट में। ठीक, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखा जाए क्या बोलेंगे, सोलर कुकर में, सोलर कुकर में और सौर सौर भट्ठी में, इसमें सौर भट्ठी, क्या लिखना है, भट्ठी में, सौर भट्ठी में। ठीक ना। देखिए, दाढ़ी बनाने में हो गया, लेजर लाइट में, सैलून वगैरह, बड़े बड़े सैलून वगैरह होते हैं ना, वहां पे अवतल दर्पण का यूज किया जाता है। गाड़ी के अग्रदीप भाग में, सोलर कुकर में, लेजर लाइट में। ठीक। और कुछ याद आ रहा है, एक आध पॉइंट नोट डाउन कीजिए। उम्मीद करते हैं बच्चों लिख लिए होंगे। तब हम अब दूसरे पे आते हैं, याद रखिएगा। एक और पॉइंट बनता है इसमें, सर्च लाइट के परावर्तक परावर्तक सतह में, सर्च लाइट के परावर्तक
सतह में, परावर्तक सतह में, परावर्तक परावर्तक सतह में। ठीक, ये 6 पॉइंट है, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं है। ठीक ना। अब हेडिंग डालिएगा किसका, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना। लिखिएगा औसा गोलीय दर्पण जिसका जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ रहता है। क्या रहता है यहाँ पे, औसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हुआ रहता है उससे उससे हम क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, उससे उत्तल दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। याद रखिएगा। ठीक ना, उत्तल दर्पण कहते हैं। ना देखिए ये उठा हुआ वाला है ना, यहाँ पे देखिए ये उठा हुआ है। ठीक, यहाँ से ना, इसी तरह से हम किरण गुजारते हैं तो यहाँ से क्या वापस लौट आएगा, आ जाएगा, वापस लौट जाएगा इस तरह से, है ना। देखिए डॉट डॉट से यहाँ पे इसे यहाँ से आकर के क्या करेगी, मिलेगी, है ना। चलिए बना लीजिए। इसका यूजेज हम लिखेंगे किसका, उत्तल दर्पण का। ठीक, अब उम्मीद करते कि ये वाला लिख लिए होंगे। एक मिनट और इसमें कुछ इसका जो नाम दूसरा होता है इसका क्या बोलते हैं, अपसारी, यानी इसे अपसारी या अनो अनोतोदर अनोतोदर क्या कहते हैं, दर्पण, अनोतोदर्पण भी क्या कहते हैं। ये भी लिख लीजिएगा, ये भी पॉइंट लिख लेना है। ठीक ना। यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उपयोग, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक ना, इसका यूज लिखेंगे। आप लिखिए गाड़ी के साइड मिरर में, है ना, गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। क्या करता है ना, कि जितना भी पीछे का गाड़ी तारी रहेगा, जितना वो कवर कर लेता है ना, पूरा कवर करके वो क्या करता है आपको, और दर्पण में वहां पे दिखाई देगा कि पीछे से गाड़ी आ रही है। तब हम लोग क्या करते हैं, साइड मिरर देते हैं ना, पीछे से गाड़ी आ रही है, क्या करते हैं, पूरा छोटा करके, पूरा मतलब छोटा करके पूरा एरिया में वो कवर करता है। कौन, ये उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। ठीक ना। तो गाड़ी के साइड मिरर में, यहाँ पे दूसरा है, हाँ यहाँ तो पहला पॉइंट। ठीक ना, दूसरा सोडियम, सोडियम के परावर्तक, परावर्तक लैंप में, सोडियम के परावर्तक लैंप में, ये दूसरा हो गया। ठीक ना, दूसरा हो गया। तीसरा क्या लिखिएगा इसका, तीसरा बोला जाए क्या होता है, तो लिखिएगा सड़कों, सड़कों, गलियों, गोलियां लिख दिया, गलियों, गलियों के लाइट में, लाइट में इसका यूज होगा। ठीक, फोर्स देखा जाए, सर को लिखल है, सर में जो बत्ती वगैरह लगा रहता है या गलियों में बत्ती वगैरह लगा रहता है, उसका इसमें यूज किया जाता है। और इसका जो होता है, इसका है ना, दूर दृष्टि, दूरदृष्टि
में, दूरदृष्टि में, ठीक है ना। ये इसमें देखिए उड़ान एक ट्रिक्स है पहचानने के लिए, अवतल होगा कि उत्तल होगा। देखिए यहाँ पे लेंस में उड़ान है ना, यहाँ पे यू से क्या होता है, यू से क्या होता है देखिए यहाँ पे, तो बोलेंगे उत्तल, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होगा किसके लिए, दूर, दूर दृष्टि में, दूर दृष्टि में, ठीक ना। ये हो गया अवतल, अवतल लेंस किस में होगा, अवतल लेंस होगा जो निकट, निकट दृष्टि, निकट दृष्टि दोष में, ये बोल सकते हैं दोष में, और दूर दृष्टि दोष में इसका यूज किया जाता है, ठीक ना। तो याद रखिएगा पहचानने के लिए, ठीक। एक होता है, एक और लिखिएगा यहाँ पे ट्रिक्स, यहाँ पे देखिए अनूप है ना, चिन्ह वगैरह जो पूछा जाता है, ठीक है ना, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे देखा जाए और से क्या होता है, अवतल दर्पण या अवतल लेंस है ना, एन से क्या हो गया निगेटिव, निगेटिव। इसमें जो बोलेंगे यहाँ पे इसका जो फोकस होगा है ना, एफ होगा, एफ होगा और आर होगा, वो निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा। फोकस दूरी होगा और जो यहाँ पे रेडियस होगा, त्रिज्या होगा, वो क्या होगा निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा, ठीक। अब यहाँ पे देखा जाए ये क्या हो गया उत्तल है, अब पी से क्या उत्तल दर्पण, दर्पण या उत्तल लेंस ये बोलते हैं। तो पी से क्या हो जाता है यहाँ पे बोलते हैं पॉजिटिव, क्या पॉजिटिव, ठीक है ना। इसका जो होगा फोकस होगा है ना, फोकस होगा वो क्या होगा यहाँ पे फोकस देखिएगा पॉजिटिव होगा है ना, और यहाँ पे रेडियस वगैरह भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो नोट डाउन कीजिए बच्चों जल्दी, उम्मीद करते होंगे कि लिख लिए होंगे आप लोग, ठीक ना। देखिए नेगेटिव था वो पॉजिटिव था, याद रखिएगा। और क्या लिखवाएं, गोलीय दर्पण का जो सूत्र होता है एफ बराबर R/2, गोलीय दर्पण का सूत्र, ठीक ना। ये मल्टीप्लाई यहाँ पे कर देंगे तो 2F = R हो जाएगा ना, ये रेडियस का दोगुना हो जाएगा फोकस दूरी, ठीक ना। तो विरेज करते हैं, आप लोग तो उम्मीद करते हैं कि लिख लिए होंगे, ठीक है लिखिए। ठीक है बच्चों आज इतना तक ही है ना, फिर हम लोग कल मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर। जितना लिखा है उतना याद रखिएगा, और बहुत इसका उपयोग है, यूजेज है, एग्जाम में बार बार पूछता है, ठीक है ना, सभी क्लास के लिए। गुड बाय, टेक केयर यू।